नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों देखो कितना खूबसूरत कैक्टस है, बहुत ही प्यारा। और इसे मैंने कटिंग से ही लगाया था, बिल्कुल छोटी सी कटिंग से। ये जो इसका ऊपर का हिस्सा दिख रहा है ना, इसे भी छोटी सी कटिंग से लगाया था, लेकिन बरसात में थोड़ा ये गल गया तो इसकी ग्रोथ। अब ये देखो इसकी बनावट कितनी सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। तो जो मेरी आज की शेयरिंग है, आज का वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो इस बात पे है कि मतलब जो हम प्लास्टिक के गमलों में पौधे लगाते हैं, बॉटल्स में, किसी चीज़ में भी पौधे लगाते हैं, तो उनमें भी जो पौधे होते हैं वो बहुत अच्छे चलते हैं और सालों साल चलते हैं और पौधे ख़राब नहीं होते। अगर जैसे किसी को लगता होगा कि प्लास्टिक के बॉटल्स में और प्लास्टिक के डिब्बों में मतलब ये जो प्लांट होते हैं वो अच्छे से सर्वाइव नहीं करते, तो ऐसा नहीं है, खूब अच्छे चलते हैं और बहुत अच्छे चलते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि मतलब कैसे चलते हैं। ये तो मेरा थर्मस का ढक्कन है, एक थर्मस का ढक्कन था, उसमें मैंने ये लगाया है। देखो ये मतलब कितना अच्छा हो रहा है और कब से इसी में ही है, मैंने हटाया भी नहीं। जब लगाया था तो इसी में ही लगाया था और इसी का ही एक मतलब मैंने ये दो थर्मस थे ना, तो दोनों का ये देखो इसमें लगाया, कब से चल रहा है। काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो प्लास्टिक के जो डिब्बे होते हैं उनमें भी पौधे काफ़ी अच्छे से चलते हैं। और मैं ये भी बताऊंगी साथ साथ में आपको कि कौन सा पौधा आप किस तरह से लगा सकते हैं। ये कटिंग से तैयार हो जाता है बहुत आराम से, ये कैक्टस, और ये डिवाइड करके स्नैक प्लांट, और पत्ते से भी हो जाता है। अगर आप इसके एक पत्ती कहीं आपको मिल जाए ना और उसे काट काट कर लगा दो तो पत्ती से भी बहुत आराम से हो जाता है। तो देखो कितना छोटा होता है थर्मस का ढक्कन, और उसमें भी ये मतलब प्लांट इतने अच्छे से चल रहे हैं। और ये दही का डब्बा है, ये डिवाइड करके होता है, हावरथिया है, ये डिवाइड करके होता है। और यहाँ पे ये भी दही के डब्बे हैं, ये तीनों दही के डब्बे हैं। और ये अल्टरनेंथ्रा है, ये कटिंग से बहुत आराम से हो जाता है। और ये मदर ऑफ थाउजेंड है, इसके तो यहाँ पे सीड्स बनते हैं और उन सीड्स से ये बहुत आराम से हो जाता है। देखो, और पत्ती से भी हो जाता है, ये इसके सीड्स हैं, पत्ती से भी हो जाता है। ये भी मैंने कुछ दिन पहले ही लगाए थे और वीडियो भी शेयर किया था इनका। तो ये देखो, और ये भी एक बेकार ही डब्बा है जिसमें मैंने कैलेंचो की कटिंग लगाई है। तो नई पत्तियां आ रही हैं इसमें, अब पता नहीं ये होता है या नहीं होता। तो ये भी कटिंग से बहुत अच्छे से हो जाता है, अगर आप कटिंग से लगाएंगे तो बहुत अच्छे से हो जाता है। और यहाँ पे ये एक दही का डब्बा है, दही के डब्बे में तो खैर मेरे मतलब बहुत सारे मतलब मैंने प्लांट लगाए हुए हैं और आप लोगों के साथ शेयर भी किए हैं। दही के डब्बे में जो मैंने प्लांट लगाए हैं, देखो कितना मतलब पारिजात का पेड़ भी इतना अच्छा हो रहा है। और पारिजात का पेड़ बीज से और कटिंग से दोनों से हो जाता है आराम से, और ये बीज से हो रखा है जो ये पारिजात का पौधा है। और ये एक दही के डब्बे में, दही के डब्बे आते हैं ना उसमें है। और यहाँ पे ये मेरा वो है एग्लोनिमा है, तो ये मैंने डिवाइड करके लगाया है। और ये भी एक बेकार से प्लास्टिक के डब्बे में लगा है। तो देख रहे होंगे आप कितना अच्छा हो रहा है, बहुत ही अच्छा हो रहा है। और यहाँ पे ये तो खैर मतलब वैसा प्लास्टिक का डब्बा है, इसमें भी ये कटिंग मैंने ऐसे ही लगा दी थी तो हो गया है। और यहाँ पे ये बेबी डॉल ड्रेसिना है, तो देखो ये भी एक प्लास्टिक का डब्बा है और ये ड्रेसिना कितना अच्छा हो रखा है इसमें। और ड्रेसिना कटिंग से बहुत आराम से हो जाता है। और जो ये एग्लोनिमा है ये भी कटिंग से बहुत आराम से हो जाता है, और इसे आप डिवाइड करके भी लगा सकते हो। मेरा प्लांट काफ़ी बड़ा हो गया था तो मैंने उससे डिवाइड करके लगाया है इसे। और यहाँ पे है ये फिश टेल कैक्टस, ये तो मतलब ये भी देखो कितना अच्छा चल रहा है। इस मतलब एक डिब्बे में, बेकार सा प्लास्टिक का डब्बा है और उसमें मैंने लगाए हुए हैं और पेंटिंग कर दिए। मैं इसकी छोटी सी कटिंग लाई थी, शायद इतनी छोटी सी कटिंग रही होगी, तो इतनी छोटी सी कटिंग से ये देखो कितना अच्छा हो रहा है। ये इसे कोई चीज़ खा रहा है, कोई कीड़ा वगैरह, या इसमें कोई कीड़ा लग गया है तो इससे ख़राब हो रहा है। तो देखो कितना अच्छा हो रहा है। और ये है डम कैन, डम कैन कटिंग से भी हो जाता है, डिवाइड करके भी हो जाता है। और ये भी एक छोटे से प्लास्टिक के डब्बे में लगा हुआ है। शायद 1 लीटर तक का होगा ये प्लास्टिक का डिब्बा। तो देखो इसमें कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है इसकी, काफ़ी बड़ा हो गया और काफ़ी हेल्दी हो गया है। ये देखो कितने पत्ते का साइज़ देखो कितना बड़ा है। तो प्लांट चल जाते हैं प्लास्टिक के डिब्बों में भी, छोटे छोटे डिब्बों में भी और उसमें भी। और एक ये है प्लास्टिक का डब्बा, इसमें ये कोई हैंगिंग प्लांट है, इसका नाम मुझे नहीं मालूम। तो ये देखो ये भी अच्छा हो रहा है, इसको भी कोई कीड़ा ही काट रहा है। इसकी कटिंग मैंने दूसरे पॉट में भी लगाई है तो मतलब हो रही है वो। और यहाँ पे ये छोटे छोटे ये बॉटल्स के हैं, मतलब छोटे छोटे जो वो हैं,
ये देखो क्यूट से प्लांटर, इनमें भी कितने अच्छे चल रहे हैं ये। और यहाँ पे एक मतलब ये मैंने बरगद का पेड़ लगा रखा है, तो ये भी एक छोटा सा ही प्लास्टिक का डब्बा है। तो देखो कितना बड़ा हो रहा है बरगद का पेड़, बहुत ही बड़ा हो रहा है। और बरगद के पेड़ तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे। मतलब मेरे को भी ये कहीं मतलब वैसे ही मिला था, पता नहीं खेत से लाई थी कि कहाँ से लाई थी, ये याद नहीं आ रहा। यहाँ देखो छोटी छोटी बॉटल्स में ये स्पाइडर प्लांट हो रहे हैं। स्पाइडर प्लांट छोटे छोटे उसमें हो जाते हैं। और मैं बता देती हूँ कि वही स्पाइडर प्लांट हैं जिनको मैंने ऐसे पिनअप करके लगाया था और वीडियो भी शेयर की थी आप लोगों के साथ। तो वही है। और यहाँ पे ये देखो दही के डब्बे, दही के डब्बे में मेरे बहुत सारे मैंने प्लांट लगा रखे हैं, बहुत सारे। और मतलब सब अच्छे हो रहे हैं। देखो पेंसिल कैक्टस कितना हो रहा है, यहाँ पे दिन का राजा बहुत अच्छा हो रहा है। मतलब और फूल भी इतने खिले थे, मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर की थी। और ये जो छोटी छोटी बॉटल्स आप देख रहे होंगे, ये इसमें मैंने अगले साल के लिए ये पार्सलिन और मोसरोज सेव कर लिए, और बॉटल्स में भी करे हुए हैं सेव, पर मैं कुछ ही बॉटल्स लाई हूँ यहाँ पे। ये देखो इस तरह से आप भी बेकार प्लास्टिक के बॉटल्स में अगले साल के लिए कोई भी प्लांट है आपका उसे सेव कर सकते हैं। मैं पार्सलिन और मोसरोज को इसी तरह सेव कर देती हूँ। पॉट में भी करती हूँ, पॉट के किनारे किनारे भी लगा देती हूँ, ताकि मतलब जो भी मतलब पार्सलिन और मोसरोज की वैरायटी है मेरे पास से जाए नहीं और अगले साल के लिए रहे। और यहाँ पे ये तो एक हॉट केस है, इसमें मैंने रेन लिली लगाई थी पिंक वाली, इसमें फूल खिले काफ़ी, लगाई भी नहीं थी बल्कि ऐसे ही इसके बल्ब रख दिए थे और ये अच्छे से हो गए थे हॉट केस में। तो ये देखो इस तरह से आप प्लास्टिक के बॉटल्स में, प्लास्टिक के डब्बे में कई सारे प्लांट लगा सकते हो जो अच्छे से होते हैं बहुत। और यहाँ पे ये भी एक दही का डब्बा है जिसमें आप देख रहे होंगे मदर ऑफ थाउजेंड की ग्रोथ, मतलब पत्ती का साइज़ देखो कितना, मतलब कितने बड़े हैं ये। और इनके बेबी प्लांट्स निकल रहे हैं, ये बेबी प्लांट्स निकलते हैं इनके, इससे होते हैं ये बेबी प्लांट्स से इनके। ये देखो यहाँ पे छोटू सा, बहुत छोटू सा निकल रहा है। और ये भी 1 लीटर का पेंट का डब्बा है। ये देखो यहाँ पे ये इसके बेबी प्लांट है, ये इनसे ही होते हैं। कोई एक पत्ती रख दोगे आप, पत्ती से भी हो जाएंगे। अगर कहीं पे आपको कोई छोटी सी पत्ती मिल जाए तो पत्ती से भी हो जाता है। और जो इसके यहाँ पे बेबी प्लांट्स बहुत बनते हैं उनसे तो खैर हो ही जाता है। और ये दूसरे वाले मदर ऑफ थाउजेंड के भी इसमें इतने सारे जमे हुए हैं। और ये वाला ये वाला मदर ऑफ थाउजेंड है, इसके भी जमे हुए हैं। मदर ऑफ थाउजेंड तो एक बार अगर आपके गार्डन में आ गए तो फिर ज़िंदगी में कभी नहीं जाएगा। हर गमले में जहाँ भी आप देखो वहाँ आपको मदर ऑफ थाउजेंड ही मिलेगा। तो जो मेरी आज की शेयरिंग है वो यही है कि आप प्लास्टिक के डब्बों में भी प्लांट लगा सकते हैं, और प्लास्टिक के डब्बों में भी प्लांट चलते हैं, खूब बढ़ते हैं। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए और आपके प्यार और स्नेह के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।